अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तू हमारा रब है। या अल्लाह तू हमारा परवरदिगार है, तू हमारा खुदा है। हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, अपने हाथों को फैलाए हुए हैं। ऐ मेरे रब कायनात, तेरे बंदे परेशान हैं। या अल्लाह तू अपने बंदों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जोशीमठ में जो भी मकाना दरार पड़ने की वजह जमीन में दरार आ गई मकान, या अल्लाह उनके मकानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहाँ हल्द्वानी में भी बनभूलपुरा की हिफाजत अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मठ में जो हो रहा है उसका सभी को खबर है। 578 मकान, जिसमें 1 इंच से लेकर के और 1 फीट तक की दरारें वहाँ पर आ गई हैं, सड़कें धंस गई हैं, मकान वहाँ पर धीरे धीरे गिरने की कगार पर हैं। लोग इस सब को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, औरतें बच्चे सड़कों पर हैं। बड़ा सवाल ये है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। हल्द्वानी के आलिमों और मुसलमानों ने आज उनके लिए विशेष तौर पर अल्लाह से दुआ की है, और ये दुआ की है कि उन सब की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि हल्द्वानी का बनभूलपुरा भी कुछ व्यवस्था का शिकार था और 4365 मकानों पर तोड़े जाने की तलवार थी। तो ये दर्द बनभूलपुरा के लोग ही समझ सकते हैं जो जोशीमठ में आज चल रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पर आज कुछ उलेमा इकराम हैं जो अभी दुआ कर रहे थे, तो जानते हैं कि उनके तासुरात किस तरह के हैं। मौलाना अकरम साहब, आपका खबर 7 के लाइव पर बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आज आप लोग जोशीमठ के लिए दुआ कर रहे थे, क्या तासुरात हैं? देखिए, उत्तराखंड में जो जोशीमठ जगह है वहाँ पर हमारे बरादरान वतन रहते हैं, और कई रोज़ से ये ख़बर चल रही है कि तकरीबन वहाँ पर अभी तक ख़बरों में था कि 561 घर जद में आ चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, ज़मींदोज़ हो रहे हैं खुद ब खुद कुदरती तौर पर। और अब आज की ख़बर ये है कि तकरीबन 578 घर इसकी जद में आ रहे हैं। हमारे हल्द्वानी में अभी जो परेशानी आई थी रेलवे बनाम आवाम की ज़मीन को लेकर के, तो हमारा उसमें तमाम ही लोगों ने साथ दिया था, हमारे हिंदू भाई, ईसाई भाई, सिख भाई। इसलिए यहाँ पर लोगों में इस तरह की एक बेचैनी थी, बेकरारी थी कि हमारे वहाँ पर बरादरान वतन जो परेशान हाल हैं आज, तो उनके लिए भी इसी अंदाज़ में दुआएं की जाएं जैसे यहाँ पर दुआएं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाद नमाज मगरिब यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे रहे, और हमारे शहर काजी साहब ने दुआ फरमाई, और भी लोग तमाम इंसानियत के खातिर यहाँ पर दुआ कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम अपनी राज्य सरकार से ये मुतालबा भी करेंगे कि वहाँ के लिए भी वो अपनी नज़र करम फरमाएँ और वहाँ के लोगों की तरफ देखें, उनकी सुरक्षा करें, उनके घरों का इंतज़ाम करें। हाँ, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि राज्य सरकार सरपरस्त होती है, अभिभावक होती है। अब वो लोग कहाँ जाएं, राज्य सरकार से ही अपनी बात रखेंगे। वहाँ औरतें बच्चे सड़कों पर धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे हल्द्वानी के बनभूलपुरा में चल रहे थे। अभी मौसम विभाग के ताल्लुक़ से भी हमने खबर पड़ी कि वहाँ पर, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और ये हमारा जो इलाका है ये प्लेन का इलाका है, वो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर एक तो सर्दी पड़ रही है, बड़ी सख्त सर्दी है, और ऊपर से 3 दिन की बारिश का भी वहाँ पर ये घोषित किया गया कि बारिश होने के भी इम्कानात हैं। इसलिए इतनी सख्त सर्दी में कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे हर तरह के वहाँ पर भाई हैं वहाँ पर, तो ये बड़ा बहुत संगीन मसला है। इसमें जल्द अज जल्द उनके लिए सहायता होना चाहिए, उनकी मदद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जोशीमठ के लिए दुआ करने वाले मेरे साथ हैं हल्द्वानी जामा मस्जिद के इमाम और शहर काजी हैं मुफ्ती आज़म कादरी साहब। मुफ्ती आज़म कादरी साहब से बात करते हैं, क्योंकि लगातार इस पूरे मसले में आवाज़ उठाते रहे हैं
और हल्द्वानी से लेकर चाहे जोशीमठ का मसला हो, तमाम हुकूमत पर भी एक दबाव बनाने का काम करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी होती है। आप शहरी इमाम हैं, तो मैं बात करता हूँ। मुफ्ती साहब, खबर 7 के लाइव पर बहुत इस्तकबाल है आपका। आपने जोशीमठ के लिए दुआ की, ठीक उसी तरह जैसे हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लिए दुआ की, जैसे तमाम मुल्क में अमन के लिए दुआ करते हैं। लेकिन आज 578 मकान के रहने वाले इस मुल्क के हमारे बरादरान वतन मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, जाएँ तो जाएँ कहाँ? जी देखिए, जिस तरीके से जब हमारे हल्द्वानी पर संकट आया था तो दुआएं की गई, उसी तरीके से आज हमने जोशीमठ के लिए भी एक दुआया प्रोग्राम मुनक़िद किया और काफ़ी तादाद में लोग जमा हुए। दुआ की गई कि अल्लाह ताला हल्द्वानी और जोशीमठ और कहीं पर भी किसी के भी मकान ना छिने, अल्लाह पाक सबके मकानों की हिफाजत फरमाए। और हम सरकार से यही मुतालबा करेंगे, अपील करेंगे कि वो जोशीमठ में इस टाइम लोग जो ज़मीन फटी है, दरार आई है, उसकी वजह से तकरीबन 600 मकान जो हैं वो जद में आ गए हैं। तो वो वहाँ पर बूढ़े बच्चे सभी लोग बहुत परेशान हैं। हमने सोशल मीडिया पे देखा, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं जी। तो उनकी मदद की जाए, उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए हैं मौलाना शाहिद रज़ा, जो कि हल्द्वानी की रज़ा मस्जिद में इमाम हैं और काफ़ी मुखर हैं। आपने इनको तमाम नागरिक अधिकारों के ताल्लुक से भी लोगों से बातचीत करते देखा होगा, हुकूमत से बातचीत करते देखा होगा। और मेरे साथ हैं यहाँ पर मौलाना शाहिद रज़ा साहब। पिछले 1.5 साल से दरारें आ रही थी, लेकिन वहाँ पर किसी की नज़र नहीं थी। नज़र गई तो तब गई जब एक मरकज़ी शहर तबाह हो गया। जी, ये असल में सरकारों की, जिनकी भी हो सरकार, उनकी ये लापरवाहियाँ हैं कि जब वोट लेने का वक्त होता है तो सब लोग जाते हैं, नेता लोग भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं। जबकि वो मजहबी एतबार से भी अगर देखा जाए तो एक मरकज़ी शहर है जोशीमठ, जो सदियों से लोगों का आना जाना और धार्मिक लोगों का आना जाना वहाँ पर लगा हुआ है। बिल्कुल। तो उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। आज इस कगार पर पहुँचे कि पूरी की पूरी आबादी जो है वो ढहने के लिए तैयार है बिल्कुल, और लोग वहाँ पे जो है परेशान हैं। बिल्कुल। तो हम अपने यहाँ के उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं, धामी जी, या हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि उन लोगों का ख़ास ख्याल रखा जाए और उनके लिए उनके मकानात का इंतज़ाम किया जाए, और जो कारोबारी तौर पर जो उन पर दिक्कतें आ रही हैं उसमें भी उनकी मदद करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, जो उनके हमारे देश के जो वासी हैं तो उनकी जिम्मेदारी देश के जिम्मेदारों पर ही आती है। हुक्मरान ही करेंगे उनका काम, और कौन करेगा? ये जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है और उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका साथ देना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए, यही सब। और इसके साथ साथ मैं जोशीमठ के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम जिस तरह हम अपनी यहाँ पर परेशानी में हमारे तमाम बरादरान वतन हमारे साथ थे, हम भी उनकी परेशानी में पूरे तरीके से उनके साथ हैं, जोशीमठ के लोगों के साथ। और किसी भी तरह से हम जो भी उनकी मदद कर सकते हैं, जिस जगह भी हम उनके काम आ सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ हैं। मेरे टोपे और जैकेट को देखकर आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हल्द्वानी में कितनी ठंड है, तो आप अंदाज़ा करिए कि हिंदुस्तान के सबसे आखिरी शहर, या यूँ कहें कि हिंदुस्तान का सबसे पहला शहर जोशीमठ में कितनी ठंड होगी। और वो ठंड भी ऐसे वक्त में है कि जब उनके मकानों में दरारें आ चुकी हैं, उनके मकान टूट रहे हैं, ज़मीनें धंस रही हैं। ऐसे वक्त में कि जब हल्द्वानी के बनभूलपुरा के 4365 मकानों को तोड़ ले जाने की तलवार लटकी हुई है, तो ऐसे वक्त में हल्द्वानी के उलेमा और आवाम उनके लिए दुआ कर रही है अपने खुदा से कि उनकी ये मुसीबत दूर हो जाए। और हुकूमत से भी ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत क्योंकि सरपरस्त और अभिभावक होती है, तो उनकी सरपरस्ती करे, उनके लिए इंतजामात करे, उनका पुनर्वास हो। आज उत्तराखंड सरकार ने एक घर यानी कि एक परिवार को 1.5 लाख रुपए अंतरिम सहायता देने की यहाँ पर बातचीत ज़रूर की है, लेकिन ऊँट के मुंह में ज़ुईरा ये कहा जा रहा है। और इस समय जोशीमठ की अगर मैं बात करूँ तो जोशीमठ में आंदोलन अपने चरम पर है। वहाँ की महिलाएं और जो वहाँ के मर्द हैं, बच्चे हैं, वो सब सड़कों पर हैं। जो वहाँ पर एक होटल तोड़ने का मामला वहाँ पर है, तो होटल को भी तोड़ने नहीं दिया जा रहा। कल तक तो यही खबर थी, आज देखते हैं अभी आज रात में भी और क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर यही चाहते हैं कि एक संस्था बनने के बाद, एक कमेटी बनने के बाद ये तय हो कि फ़ी घर मुआवजा क्या होगा। जब तक मुआवजा तय नहीं होगा, तोड़ने कैसे दिया जा सकता है।
इसी तरह की तमाम खबरों से जोशीमठ भरा पड़ा है। अगर आप टेलीविज़न देखेंगे, अगर आप यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, तो सब जगह जोशीमठ का ही मसला होगा। तो साथियों, हल्द्वानी में आज उलेमा इकराम ने जोशीमठ के लिए अपने खुदा से दुआ की है, जिस तरह बनभूलपुरा के लिए दुआ की थी, और ये भी वास्ता दिलाया है कि हल्द्वानी बनभूलपुरा के लोग जोशीमठ के पूरी तरीके से साथ हैं। तो साथियों, हम ये आपको हल्द्वानी से खबर दिखा रहे थे और इस समय गफ्फारी मस्जिद के सामने से मैं खड़ा हूँ, यहीं पर दुआ चल रही थी। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।